नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा बुनियादी कॉन्सेप्ट जो ये समझने में मदद करता है कि हमारी पृथ्वी का मौसम आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। आखिर ऐसा क्या है उत्तरी गोलार्ध में कि उसे लैंड हेमिस्फीयर या भूमि गोलार्ध का नाम दिया गया है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले अपनी धरती की बनावट को थोड़ा गौर से देखना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। ये तो हम सबने स्कूल में पढ़ाई है कि हमारी पृथ्वी पर पानी ही पानी है, करीब 71%। लेकिन असली कहानी इस बात में छुपी है कि ये जमीन और पानी बटे हुए कैसे हैं। और यहीं पे चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जब हम दुनिया को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटकर देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। उत्तरी हिस्से में दक्षिणी हिस्से के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा जमीन है। तो सवाल ये उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? जमीन ज्यादा हो या पानी, क्या फर्क है? भाई फर्क बहुत बड़ा है, और इसका जवाब छिपा है साइंस में, यानी फिजिक्स में। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही इस पूरी गुत्थी को सुलझाता है। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि कोई चीज सूरज की गर्मी मिलने पर कैसा बर्ताव करती है, उसे गर्म होने में कितनी एनर्जी लगती है। और देखिए, यहीं पर जमीन और पानी का फर्क एकदम साफ हो जाता है। जमीन को आप एक गर्म तवे जैसा समझ सकते हैं, बहुत जल्दी गर्म होता है और उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पानी एक बड़े से थर्मल बैंक की तरह है, जो गर्मी को धीरे धीरे सोखता है और फिर उससे लंबे समय तक अपने अंदर बनाए रखता है। अच्छा, तो अब जब हमने साइंस समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इसका असल दुनिया में हमारे महासागरों और मौसम पर क्या असर होता है। तो होता यह है कि उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, जो जल्दी गर्म और ठंडी होती है। इसका सीधा सा मतलब है गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी। ये चार्ट इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। जरा देखिए, साइबेरिया जैसा इलाका जो जमीन से घिरा है, वहां साल भर में तापमान में 60 डिग्री का उतार चढ़ाव होता है। वहीं आयरलैंड जो समुद्र के किनारे है, वहां ये फर्क सिर्फ 15 डिग्री का है। कितना बड़ा अंतर है ना। तो इसके नतीजे भी बड़े सीधे और साफ हैं। उत्तरी महासागर दक्षिणी महासागरों के मुकाबले औसतन ज्यादा गर्म रहते हैं। गर्मियों में उत्तरी जमीन इतनी गर्म हो जाती है कि वो आर्कटिक महासागर तक को गर्म कर देती है, और सर्दियों में यही जमीनें एकदम ठंडी होकर समुद्री धाराओं पर असर डालती हैं। इसके ठीक उलट दक्षिणी महासागर काफी शांत और स्थिर रहता है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया के क्लाइमेट पर इसका क्या असर होता है। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले जमीन और पानी का असमान बंटवारा, फिर दोनों के गर्म होने की अलग अलग खासियतें। इससे दोनों गोलार्धों के तापमान में भारी अंतर आता है, और आखिर में यही अंतर पूरी दुनिया में हवा और समुद्र की धाराओं को चलाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये टेबल एक तरह से इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक तरफ लैंड डोमिनेटेड उत्तरी गोलार्ध, जहां तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। दूसरी तरफ वाटर डोमिनेटेड दक्षिणी गोलार्ध, जहां सब कुछ ज्यादा मॉडरेट या कहें तो स्थिर रहता है। ये बात बिल्कुल सही है कि भूगोल वो मंच है जिस पर जलवायु का नाटक खेला जाता है। मतलब हमारी धरती पर महाद्वीप कहाँ और कैसे रखे हैं, वही हमारे मौसम के सारे नियम तय करते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी ज्ञान नहीं है। हमारी पृथ्वी का ये असंतुलन ही तो है जो दुनिया के बड़े बड़े मौसम के पैटर्न बनाता है। मॉनसून क्यों आता है, रेगिस्तान कहाँ है, घने जंगल कहाँ हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं यही वजह काम कर रही है। और जाते जाते एक सवाल। आज हम क्लाइमेट चेंज और बर्फ के पिघलने की बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर ध्रुवों की बर्फ पिघलती है तो जमीन और पानी का यह सदियों पुराना संतुलन कैसे बदलेगा, और उसके नतीजे हमारी जलवायु के लिए क्या होंगे।